हेलो फ्रेंड्स, और आज की वीडियो में हम जानेंगे आप टाइम में पीछे कैसे देख सकते हैं। यानी अगर आपने कोई मिलिया देखी है तो उसमें जैसे क्या है उसका नाम, ऋतिक रोशन नहीं, ऋतिक रोशन तो असली नाम है रोहित मेहरा। रोहित मेहरा ही रहता है शायद, हाँ। तो रोहित मेहरा किस तरीके से अपना फ्यूचर देखता है, तो उसी तरीके से हम आपको बताएंगे आप अपना पास्ट कैसे देख सकते हैं। फ्यूचर तो चलो देख पाना अभी के हिसाब से, फ्यूचर क्या पास्ट भी देख पाना मुश्किल है, पर फिर भी मैं आपको बताऊंगा आप अपना पास्ट कैसे देख सकते हैं। ठीक है। वैसे हालांकि आप इस तरीके से देख नहीं पाएंगे, पर मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है कुछ हदों तक। ठीक है। या फिर आप ऐसा रोज़ करते हैं, आप पास्ट में ही देखते हैं रोज़, हर वक्त आप जब देख रहे होते हैं तो आप पास्ट में ही देख रहे होते हैं। बल्कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये भी पास्ट में देख रहे हैं। अब कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे वीडियो के नाम से आप समझ गए होंगे, मैं आपको बताने वाला हूँ आप पास्ट में कैसे देख सकते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप शीशे के सामने जाते हैं, सुबह तैयार होते हैं। सुबह तैयार होते हुए जब आप शीशे के सामने देखते हैं खुद को, एक नॉर्मल डिस्टेंस, मैं यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ कि आप 1 मीटर का डिस्टेंस, एक नॉर्मल जो एक आम आदमी लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए जितना वो होता होगा। तो ये तो आप जानते होंगे कि हम देख पाते हैं तो लाइट की वजह से देख पाते हैं। ठीक है। अब जब आप शीशे में अपनी इमेज देखते हैं, वो इमेज आप सोचते हैं हम प्रेजेंट में देख रहे हैं, लेकिन नहीं, आप वो इमेज पास्ट में देख रहे हैं। वो जो इमेज है वो आप पास्ट में देख रहे हैं। कैसे? लाइट जो है वो पहले आपसे टकराई, आपसे टकरा के शीशे में गई, शीशे में आपकी इमेज बनी और उसका रिफ्लेक्शन आपकी आंखों पे गया, आंखों से होते हुए रेटिना पे उसकी इमेज बनी। ठीक है। और इन सब को, जो ये प्रोसेस मैंने आपको बताई, आँख से होते हुए इधर गया उधर गया, इस सब को होते हुए 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड इतना टाइम लगा। हालांकि 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड यानी BILLIONT, बिलियंथ यानी मिलियंथ और बिलियंथ मैंने सुना, क्या पता आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि मतलब माइक्रोफोन से अगर थोड़ी आवाज़ मेरी इधर उधर हो रही हो तो आप कहीं मिलियंथ और बिलियंथ में कंफ्यूज ना हो जाए, तो यहाँ पे मैं बिलियंथ कह रहा हूँ, बी। ठीक है। तो वो इमेज जो है वो आपकी 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड यानी इतना, एक सेकेंड का 1 बिलियंथवां हिस्सा इतना पुरानी है। ठीक है। हालांकि ये ज़्यादा मायने नहीं करता है, पर फिर भी साइंटिफिक वे में देखा जाए तो यानी आप पास्ट में देख रहे हैं अपनी इमेज। अब इसको बड़े स्केल पर लाते हैं। आप इसे बड़े स्केल स्केल पे कब देखते हैं? ठीक है। मान लीजिए रात के टाइम पे आप किसी तारे को देख रहे हैं, ध्रुव तारे को देख रहे हो या कोई भी और तारा है उसको देख रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप यही सोचते होंगे कि अरे वाह क्या मस्त तारा है यार, कितना सुंदर दिख रहा है। आप यही सोचते होंगे हमें इस तारे को प्रेजेंट में देख रहे हैं, लेकिन नहीं, हम उसे पास्ट में देख रहे हैं। हम उसे पास्ट में कैसे देख रहे हैं? वो तारा हमारी पृथ्वी से यानी हमसे कई लाइट ईयर दूर होगा। लाइट ईयर यानी 1 लाइट ईयर, यानी कि 1 लाइट ईयर का जो डिस्टेंस है उसका मतलब है कि लाइट को भी वो डिस्टेंस ट्रैवल करने में 1 साल लगता है। यानी लाइट की स्पीड हम कहते हैं 3 × 10⁸ ठीक है। ये इतनी होती है, वैसे 2.98 या 9 ऐसी कुछ होती है, लेकिन हम 3 × 10⁸ लेते हैं राउंड ऑफ करके। तो यानी इतनी स्पीड से भी लाइट को वहाँ उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लगता है पूरा 1 साल। तो यानी काफ़ी बड़ी डिस्टेंस है। अब मान लीजिए एक तारा है जो हमसे 1 लाइट ईयर दूर है और हम उसे अभी देख रहे हैं, तो यानी उससे जो उस वक्त लाइट एमिट हुई होगी 1 साल पहले, वो हम अभी देख रहे हैं। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ और आप भी जानते होंगे कि हम लाइट की वजह से ही देख पाते हैं। यानी अगर कोई पार्टिकल आपके सामने, आपका फ़ोन है ब्लैक कलर का, ठीक है, उसमें कोई रेड कलर की इमेज है, तो यानी जब लाइट आपके फ़ोन की स्क्रीन से टकराई होगी, या मान लीजिए आपके सामने कोई कोई ऑब्जेक्ट रखी है, मान लीजिए कॉपी रखी है, ब्लैक कलर का उसका कवर है या रेड कलर का कवर है, तो जो भी है, तो जब लाइट उससे टकराई होगी तो बाकी उसने एब्जॉर्ब कर लिया और वो सिर्फ रेड कलर एमिट कर रहा है आपकी आंखों की तरफ, तो यानी आप सिर्फ रेड कलर देख पा रहे हैं। देखा आप लाइट के कारण रहे ना। तो बेसिकली वो जो स्टार है उससे जो लाइट आई है, वो जो आप अभी देख रहे हैं उस स्टार को, वो उससे 1 साल पहले एमिट हुई है वो लाइट। यानी आप उस तारे को अभी नहीं देख रहे हो, आप जो देख रहे हो उस तारे को अभी, वो ऐसा 1 साल पहले था, अभी उसकी हालत कुछ और है। अभी जो जैसा वो है ना, वो आप 1 साल बाद देख पाओगे उसी टाइम पे। तो आप समझ रहे होंगे, और आप चाहते हैं कि अब आप देख पाएँ कि आपका पास्ट क्या है, तो आपको अपना पास्ट देखने के लिए कुछ नहीं करना है। हालांकि ये हाइपोथेटिकल है, पर फिर भी ऐसा करो, एक ऐसा टेलीस्कोप बनाओ जो बहुत कांडी तरीके से जूम कर लेता हो, मतलब एकदम भयंकर। ठीक है। उसको आपको जितने साल पीछे देखना है, जितने साल पीछे, मान लीजिए आपको 2 साल पीछे देखना है, तो आप उसको पृथ्वी से 2 लाइट ईयर दूर रख के आ जाओ। ऐसा रॉकेट बनाओ जो उसको पृथ्वी से 2 लाइट ईयर दूर रख दे। ठीक है। आपको 2 साल पीछे देखना है, 2 लाइट ईयर पीछे दूर रख दो। जितने साल पीछे देखना है, जितने घंटे पीछे देखना है, उतना रख दो। आपको 1 मिनट पीछे देखना है, तो उसको ऐसी डिस्टेंस पे रखो पृथ्वी से जहाँ से लाइट को
आने में कम से कम 1 मिनट लगता हो एग्जैक्टली। तो हम 2 साल की बात कर रहे हैं, तो आप ऐसा डिस्टेंस पे रख दो उसे, पृथ्वी से 2 लाइट ईयर की दूरी पे रख दो। और 2 लाइट ईयर की दूरी से भी उसकी मैग्नीफाइंग पावर इतनी होनी चाहिए कि वो पृथ्वी पे, मतलब सिर्फ पृथ्वी की फ़ोटो ना ले, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इमेजेस में, ऐसा ना एकदम पूरा ऊपर से, जैसा गूगल मैप से ऊपर ऊपर का स्ट्रीट व्यू दिखता है ना, वैसा भी नहीं, एकदम जूम मार के ना अंदर घर के अंदर भी क्या चल रहा है, रोड पे लोग घूम रहे नहीं घूम रहे, वैसा इतना खतरनाक हो, तभी तो देख पाओगे। और वो जो डेटा ट्रांसमिट करे ना 2 लाइट ईयर दूर से, वो लाइट की स्पीड से भी तेज हो, मतलब वो आपको ऐसा हो कि उसने अभी डेटा जो सेंड करा है वो आपको अभी मिल जाए, ऐसा नहीं कि 1 साल बाद मिल रहा है, 2 साल बाद मिल रहा है, वो इंस्टेंट मिलना चाहिए। अब क्योंकि वो जो उधर टेलीस्कोप है वो पृथ्वी से आने वाली लाइट को जो कैप्चर कर रहा है, वो लाइट 2 साल पुरानी है, यानी वो पृथ्वी को जिस हालत में देख रहा है उस हालत में पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी ऐसा 2 साल पहले थी। यानी वो टेलीस्कोप जब आपको इमेजेस भेजेगा तो वो पास्ट की इमेजेस भेजेगा, 2 साल पुरानी इमेजेस भेजेगा, और इस तरह से आप अपने पास्ट में देख सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए महाभारत को, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता, मैं सिर्फ अंदाजन बता रहा हूँ, मान लीजिए महाभारत 500 साल पहले हुई है, अंदाजन बोल रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, तो 500 लाइट ईयर दूर आप एक टेलीस्कोप रख दो। लेकिन ऐसा नहीं कि टेलीस्कोप जो सिग्नल भेज रहा है या रिसीव कर रहा है हमसे, उसको आने में ऐसा नहीं है कि 5 साल लगने चाहिए, वो हमसे इमीडिएटली मिलना चाहिए, वो लाइट की स्पीड से तेज होना चाहिए, बस ये है। और उसके बाद आपने उतने जितने साल पुराना, जैसे मान लीजिए महाभारत 500 साल पुरानी, तो आपने 500 लाइट ईयर दूर रख दिया टेलीस्कोप, और वो टेलीस्कोप अभी क्या है, पृथ्वी पे देख रहा है। अब क्योंकि हम तो प्रेजेंट में जी रहे हैं, 2017 है ये, लेकिन वो जो टेलीस्कोप देख रहा है, वो जो लाइट पृथ्वी से आ रही है वो है 500 साल पुरानी, तो आप महाभारत लाइव देख सकते हैं। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसे कोई रॉकेट नहीं है कि जो इतनी दूर रख के आ भी जाए, और मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा। तो हाँ, टेलीपोर्टेशन हो सकता है, पर फिर भी सिग्नल वो इतनी तेज़ तो भेज नहीं पाएगा कि हम अभी देख पाएँ, पर ये एक तरीका है जिससे आप पास्ट में देख सकते हैं, ये लाइट की प्रॉपर्टी है। अब ऐसा आप कर सकते हैं, या आने वाले समय में हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या क्या टेक्निक्स हैं टाइम ट्रैवल की, तो मैं नई वीडियो बना रहा हूँ टाइम ट्रैवल पे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है, मज़ा आएगा आने वाली कांडी कांडी वीडियोस में। बहुत मज़ेदार वीडियो लेके आ रहा हूँ। हालांकि मैं बाकी जैसे आप वीडियो देखते होंगे उनमें एनिमेशन होता है, एक आदमी बोल रहा होता है, अच्छे से समझाता है, डिस्प्ले वगैरह आता है, वो सब नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। वो सब भी होगा, अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो में एनिमेशन वगैरह हो, मैं और अच्छे से समझा पाऊँ, और कम से कम मतलब ऐसा हो कि सामने सामने कुछ मैं जो बोल रहा हूँ उसका एनिमेशन कुछ सामने आए, कुछ वीडियो चले जिससे और अच्छे समझ में आए, तो उसके लिए क्या करो यार, तुम लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, रोज़ वीडियो देखो, तो उससे क्या होगा, मेरे को यूट्यूब से पैसे मिलते हैं, ठीक है, पैसे मिलेंगे तो मैं कोई एक बढ़िया सा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होगा, जैसे सोनी वेगस प्रो हो गया, ख़रीद लूँगा, मतलब पेड है वो सॉफ्टवेयर, फ्री नहीं है, तो उसके बाद तुमको मिलेंगी बढ़िया वीडियोस। अभी तो क्या है, अभी तो बस जानकारी मुझे देनी है, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करनी है, सॉफ्टवेयर को उसके मैं पैसे बर्बाद क्यों करूँ भाई, समोसे ना खा लूँ उसके में, ठीक है, हालांकि उतने के मैं समोसे नहीं खा पाऊँगा, फिर भी बात कहने की बात है यार, कौन बर्बाद करेगा पैसे, अब क्योंकि यूट्यूब से कमाया तो उस यूट्यूब पे ही लगाऊंगा वो पैसे। तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार चैनल को, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पाते रहो, आगे मिलती रहेंगी। धन्यवाद।